प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य बीमार क्यों होता है। अर्थात मनुष्य में बीमारी कहाँ से आती है, उसके क्या कारण हैं और उससे बचने के क्या तरीके हैं। अर्थात मनुष्य के शरीर में कोई भी बीमारी क्यों और किस तरह से आती है, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बीमारी से बचने के लिए उपाय के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य में होने वाली बीमारी से जुड़ी कुछ सामान्य बातें। जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय में मनुष्य विभिन्न प्रकार की शारीरिक व मानसिक रोगों से पीड़ित अर्थात जूझता रहता है, जिसके कारण वह अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित रहता है। यदि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है तो अपने संपूर्ण जीवन में आने वाली समस्याओं से दूर रहता है। इसलिए हम सभी को अपने स्वास्थ्य से संबंधित विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य की परिभाषा विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो पूरे विश्व का स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1948 में स्वास्थ्य की निम्न परिभाषा दी गई है। शारीरिक फिजिकल, मानसिक मेंटल, सामाजिक सोशल और भावनात्मक इमोशनल रूप से पूर्णतः स्वस्थ रहना ही स्वास्थ्य है। अर्थात हम शारीरिक रूप से पूरी तरीके से निरोगित हों, मानसिक रूप से निरोगित हों, सामाजिक स्तर ठीक ठाक हो, भावनात्मक स्तर ठीक ठाक हो, तो हम इसे स्वस्थ मनुष्य या स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। या किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। रोग क्या होता है और कितने प्रकार का? रोग को अंग्रेजी में हम डिजीज कहते हैं, जिसका अर्थ है आसानी या सुविधा का ना होना। अर्थात रोग की परिभाषा किसी कारणवश शरीर के अंगों की प्रक्रिया अर्थात अंगों का ठीक प्रकार से कार्य न करना की स्थिति में दी जाती है। दूसरे शब्दों में शरीर में किसी प्रकार के दोष या विकार को रोग कहा जाता है। रोग होने पर फिजिकल डिसएबिलिटी शरीर में आ जाती है, जिसके कारण शरीर सही तरीके से अपने समस्त कार्यों को संपादित नहीं कर पाता है। रोग के अध्ययन को रोग विज्ञान, एटियोलॉजी अथवा पैथोलॉजी कहते हैं। रोग करने वाले कारकों को रोग कारक, पैथोजेन कहते हैं तथा रोग फैलाने वाले कारकों को रोग वाहक कहते हैं। रोग कारक और रोग वाहक दोनों मिलकर रोग करने और फैलाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। रोग कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः रोग निम्न 3 प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग, जिसे इन्फेक्शियस अथवा कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दूसरा असंक्रामक रोग, डिसइन्फेक्शियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। और लास्ट आनुवांशिक या जन्मजात रोग, जिन्हें जेनेटिक डिजीज कहते हैं। इन तीनों रोगों को हम अलग अलग से समझते हैं। संक्रामक रोग ऐसे रोग जो सूक्ष्म जीवों अर्थात माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोन आदि के द्वारा होता है, उन्हें हम संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक रोग
सूक्ष्म जीवों अर्थात जिन्हें हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, उनके द्वारा होते हैं। इसके अंतर्गत होने वाले रोग जुखाम, बुखार, मलेरिया, डेंगू, निमोनिया, टिटनेस, डायरिया आदि आते हैं। असंक्रामक रोग डिसइंफेक्शियस डिजीज या इसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। इस प्रकार के रोग का प्रमुख कारण शारीरिक असंतुलन, कुपोषण अर्थात पोषक तत्वों की कमी, आघात, शारीरिक अक्षमता, अनियमितता, दुर्घटना आदि के कारण होते हैं, जैसे मधुमेह, हृदयाघात, दमा, अंगघात, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर आदि। आनुवांशिक रोग या जन्मजात रोग जेनेटिक डिजीज, ऐसे रोग जो हमें माता पिता या पूर्वजों द्वारा उनकी संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं, उन्हें आनुवांशिक रोग या जेनेटिक डिजीज या इनहेरिटेड डिजीज भी कहते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वर्णांधता, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया आदि। इन रोगों का कोई विशेष उपचार नहीं होता है, क्योंकि इनके जीन में विशेष प्रकार की व्याधि होने के कारण ये होते हैं। अब बात करते हैं मनुष्य बीमार क्यों होता है। तो सभी जीवों के शरीर में रोग रोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी पावर या जिसे हम प्रतिरोधक क्षमता भी कहते हैं पाई जाती है। प्रतिरोधक क्षमता के कारण व्यक्ति हमेशा निरोग रहता है, लेकिन जब इसकी कमी होती है तो शरीर में बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करते हैं और जिसके कारण हमारा शरीर बीमार हो जाता है। सूक्ष्म जीव नग्न आँखों से हम लोग नहीं देख सकते और ये शरीर के किसी भी ओपनिंग या किसी भाग से भी आसानी से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अब बीमारी के जो अन्य कारण हैं उनको भी देख लेते हैं। स्वच्छता जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता अर्थात शारीरिक सफाई, घर की सफाई, पब्लिक प्लेस की सफाई आदि में कमी के कारण बीमारी या रोग होते हैं। भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण भी कुपोषण संबंधित रोग होते हैं। दूषित भोजन व दूषित जल के प्रयोग से कई प्रकार के हानिकारक एवं घातक रोग होते हैं। आनुवांशिक रोग जो जनकों अथवा पूर्वजों से प्राप्त होते हैं। कुछ रोग विषैले जंतुओं के काटने से होते हैं। शारीरिक अक्षमता एवं दुर्घटना के कारण भी रोग होते हैं। जीवन शैली अर्थात दिनचर्या से संबंधित परिवर्तन के कारण कुछ रोग होते हैं। खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थ एवं फास्ट फूड का सेवन करने से भी बीमारियां होने की संभावनाएं होती हैं। टीकाकरण के अभाव के कारण बीमारियां होती हैं। समय समय पर शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण का ना होना अर्थात रोगों के बारे में शरीर में होने वाली रोगों के बारे में जानकारी ना प्राप्त होना। नशीले पदार्थों के सेवन से अंगों का सही तरीके से काम ना करना, जिसके कारण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और शारीरिक अक्षमता या अंगघात से भी रोग होते हैं। बीमारी से बचने के लिए कुछ उपाय। बीमारी से बचने के लिए
हमें अपने भोजन, स्वच्छता, साथ ही साथ जीवन शैली पर विशेष ध्यान देना होता है। इसमें भोजन में हमको संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात ऐसा भोजन जिसमें प्रचुर मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्व हों, अर्थात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा आदि प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। स्वच्छ जल व भोजन का सदैव प्रयोग करना चाहिए। दूषित जल या भोजन का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों व फास्ट फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। नियमित योग व व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। समय समय पर शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करवाना चाहिए, जिससे हमें होने वाले रोगों के प्रति पहले से ही सचेत हो जाना होता है। रोग वाहक कीटों से बचना चाहिए। सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर टीकाकरण अवश्य कराना चाहिए। घर व मोहल्लों के आसपास जल का जमाव नहीं होने देना चाहिए। दुर्घटनाओं के प्रति हमेशा सजग रहना चाहिए। हानिकारक विकिरण से बचना चाहिए। बीमारियों के प्रति हमेशा अपने को जागरूक रखना चाहिए। बीमारी होने से पहले ही उसके बचाव के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी करना चाहिए। बीमारी की दशा में तुरंत संबंधित चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए तथा उसके द्वारा बताए गए समस्त प्रिकॉशन पर ध्यान देना चाहिए। ये इन सब उपयुक्त बातों से हम अपने को बीमारी से बचा सकते हैं। धन्यवाद।